हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। आज शेयर जो है लगभग 3% ऊपर, और आज का जो बाइंग इसके अंदर में आया दैट इज आफ्टर न्यूज़। हालांकि पूरा ही मार्केट आज ऊपर था, लेकिन खासतौर पे आज जो ऊपर थे वो बैंकिंग स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स जो थे वो ऊपर थे। लेकिन बीईएल के अंदर में जो न्यूज़ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वैल्यूएशन पे डिस्कशन करेंगे और चार्ट पे बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो बीईएल के अंदर में न्यूज़ कुछ इस प्रकार से है कि जो यूबीएस है, यूबीएस जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है बाहर की, उन्होंने अपने एक रिपोर्ट के अंदर में बीईएल का प्राइस टारगेट बढ़ाया है। और इनका मानना है कि बीईएल यहाँ से 205 रुपये तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। और इनका जो ये रिपोर्ट है और जो टारगेट है वो इस अनुमान के ऊपर है कि इनका मानना है कि इम्प्रूव्ड अर्निंग्स होंगी, ग्रोथ विजिबिलिटी होगी, और ऑर्डर जो पाइपलाइन है वो एक्सपैंड होगी। ये दो तीन कारण है जिसकी वजह से इनको जो वैल्यूएशन अभी मिल रही है वो जस्टिफाइड है, इनका ये बोलना है। तो बेसिकली जो राजस्थान, तेलंगाना और एमपी के अंदर में जो इलेक्शन के अंदर में बीजेपी जीती है, उसका डायरेक्ट फायदा इन स्टॉक्स को मिल रहा है। अब वो कैसे मिल रहा है आप सोचेंगे तो आपको मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये माना जा रहा है अब कि जो 2024 के अंदर में जनरल इलेक्शंस होंगे, उसके अंदर में ऑलमोस्ट ये मैंडेट माना जा रहा है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी दोबारा से। और बीजेपी की सरकार बनेगी तो जो इन्होंने पिछले 5 साल में किया है, यानी कि 2019 से लेकर अभी तक जो सरकार करते आ रही है, वो कंटिन्यू करेगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना फोकस बढ़ाया है ऑन द डिफेंस सेक्टर। और डिफेंस के जितने भी शेयर हैं, एचएएल हो गया, बीईएल हो गया, कई हद तक बीएचईएल हो गया, और मैज़ेगॉन डॉक हो गया, ये सारे के सारे दे हैव जस्ट रैलीड लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बिकॉज इनके ऊपर में भारी एक्सपेंडिचर हो रहा है। और जो मेक इन इंडिया का पूरा एक इंडिया के अंदर में जोर दिया हुआ है, तो इनके ऊपर में और ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो इनके जो रेवेन्यू है वो बढ़ेंगे, ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और यही रीज़न है कि स्टॉक जो है ऊपर अब चल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो देखिए, यूबीएस ने भी ये बात मानी है यहाँ पे कि जो इस टाइम पे वैल्यूएशन है वो एट अ प्रीमियम है। एट अ प्रीमियम का मतलब ये होता है कि जितनी वैल्यूएशन बनती है उससे ज़्यादा पैसा जो है मार्केट इसको अभी दे रहा है। और वो हमारे को नंबर जो भी साफ इंडिकेट होता है। अगर यहाँ पे स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 37 का है, और पिछले 10 साल का जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 22 का है। लेकिन मेरे को डिफेंस सेक्टर के अंदर में इतना इशू नहीं लगता है, बिकॉज यहाँ पे पूरा का पूरा जो एक सेक्टर है वो दोबारा से रीशेप हो रहा है, बिकॉज जो गवर्नमेंट है उनका फोकस इस सेक्टर के ऊपर में ज़्यादा है। तो ये जो वैल्यूएशन है ना, हो सकता है नीचे भी आएंगी आने वाले समय में। देखिए, जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है ना, ये दो कारणों से नीचे आता है। पहला होता है या तो स्टॉक का जो प्राइस है वो प्लमेट करे, वो नीचे आए। दूसरा होता है अगर स्टॉक की जो अर्निंग्स है वो ऊपर जाए। स्टॉक भी अगर ऊपर जाएगा और अर्निंग्स भी ऊपर जाएगा ना, तो वैल्यूएशन वहीं की वहीं रहेगी। प्रॉब्लम वैल्यूएशन में वहां आना शुरू हो जाता है जहां पे स्टॉक तो ऊपर जा ही जा रहा है, लेकिन उतने अच्छे नंबर्स कंपनी प्रेजेंट नहीं कर पा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाला जो 1 डेढ़ महीना है ना, जब जनवरी के अंदर में हमारे को ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर में काफ़ी सारे स्टॉक्स ऊपर नीचे होंगे, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। बिकॉज जब आपको 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर आप देखते हो, एज मार्केट देखती है, और अगर उसके बाद में अगर आपको फॉलो अप रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं ना, तो ये जो इस टाइम पे पूरा जो स्टॉक्स भाग रहे हैं वो जस्टिफाइड होता है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं इस टाइम पे जो मुझे लगता है कि अगर इन्होंने अपने नंबर्स नहीं डिलीवर किए, प्रॉफिट के नंबर अच्छे नहीं आए, तो मार्केट इनको इनकी वैल्यूएशंस नीचे भी कर देगी। बट बीईएल के अंदर मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं लगती है। इनफैक्ट बीईएल के अंदर में एक अच्छा सपोर्ट है अराउंड द लेवल्स ऑफ 137। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो बीईएल हो या बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स हो, आपको नया निवेश इन लेवल्स पे नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगी मार्केट में, अभी आए 2 महीने बाद आए, लेकिन उस टाइम पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटी होगी टू मेक मनी। अभी उन लोगों का पैसा बन रहा है जिन्होंने 6-8 महीने 10 महीने पहले निवेश किया था।
आज की डेट में आप इन्वेस्ट करके पैसा नहीं बना सकते, ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हो, बिकॉज द मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल और ऊपर ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है। तो यहाँ पे अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक अगर आपको मिलते हैं, बहुत सारे हैं, प्राइवेट बैंकिंग वाले स्टॉक्स हैं, सरकारी बैंकों वाले स्टॉक्स है, वो आप ले सकते हो, अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर में अवेलेबल है। आईटी जो मैं बहुत टाइम से जिसके ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वो फाइनली आज चलना शुरू हुआ है इस वीक में। बट दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स जो कि डिफेंस के हैं या स्मॉल कैप मिड कैप के हैं, आई थिंक दे हैव शोन अ लॉट ऑफ रन अप, और एक करेक्शन इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो अभी आए या एक डेढ़ महीने बाद आए, लेकिन जब वो करेक्शन आएगी तो आपके पास में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी उस टाइम पे खरीदने की, रादर देन राइट नाउ। लेकिन जिन लोगों ने BEL खरीदा हुआ है, आई वुड सजेस्ट देम कि आप 137 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसको होल्ड करें, और ऊपर की तरफ में जितना जाता है इसको जाने दीजिए, बिकॉज ऊपर की तरफ में देयर इज नो लिमिट राइट नाउ, इट इज़ इन नो चार्टेड जोन। कभी इन लेवल्स पे जो है BEL का स्टॉक हिस्टोरिकली गया नहीं है, सो जितना ऊपर जा रहा है उतना आपको फायदा ही है, बट डोंट इन्वेस्ट ऑन दीज लेवल्स, दैट इज व्हाट आई वुड रिकमेंड। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन BEL। आई होप आपको लॉजिकल लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।